आज बात करेंगे हाई टेडी डिजीज के बारे में। ये क्या क्या होता है, अगर डिजीज हो गया तो क्या क्या अंग प्रभावित होते हैं। लीवर, किडनी, आंत, ब्रेन और लंग्स इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है, ये अगर ये हो गया तो ये परजीवी होते हैं। ठीक है, इससे होता है। ठीक है, एक संक्रमण होने पर क्या क्या कौन कौन अंग प्रभावित करते हैं। लीवर करेगा, किडनी करेगा, आंत, ठीक है, इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, ब्रेन भी डैमेज कर सकता है जिसको दिमाग बोलते हैं, और लंग्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, कौन कौन डिजीज? हाई टेडी डिजीज। ठीक है, ये क्या होता है, आइए इसके बारे में लक्षण बात करते हैं, क्या होता है, इसके उपाय बताते हैं, बचाव क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा तो हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, क्या कि ये बीमारी आपको सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे इसके किया जाता है, कैसे होता है। ठीक है, बात करता हूँ, बता दूँ कि हाई टेडी डिजीज यानी इसको दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं, डॉग टार्म वार्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? डॉग टाप वार्म इसको बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं हाइटेडिक डिजीज बोल सकते हैं, या डॉग टैप वार्म इसको बोल सकते हैं, या तीसरा नाम ये भी हो सकता है, एकाइनोसिस भी बोल सकते हैं। ठीक ठीक है, एकाइनोसिस बोल सकते हैं, हाइटेडिडोसिस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 3-4 नाम से बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी एक नाम पकड़िए तो पता चल जाएगा कि बीमारी के नाम बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बता दूँ कि क्या होता है। ठीक, बता दूँ कि एक विशेष पैरासाइट से होने वाली एक गंभीर संक्रमण है जो संभावित रूप से मरीज के जीवन के लिए घातक हो सकता है। हाइडेडिक रोग मुख्य रूप से लीवर और फेफड़े, किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइनल, लंग्स, ठीक है, ये सब जो होता है, कुछ मामलों में ये भी होता है कि इससे कि मस्तिष्क एवं अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। इस रोग में शरीर के किसी अंग, जैसे कि मैं बताया था लीवर, सिस्ट बनने लग जाती है, जिससे परजीवी के अंडे, लार्वा बढ़ते बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये होने से क्या होता है। ठीक, तो उसका मैं मान लीजिए डिजीज होने लगा, ठीक है, डेवलप करने लगा, तो हमारे शरीर में लक्षण क्या क्या देखने को मिले, बता दूं कि लक्षण जैसे कि इस रोग से विकसित होने वाले मुख्य लक्षण रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि शिष्ट शरीर के किस अंग में विकसित हुए हैं। ठीक है, और इसका आकार कितना बड़ा है। इस रोग में सबसे ज़्यादा लीवर प्रभावित होता है और फिर उसके बाद फेफड़े के मामले देखे गए। इसीलिए हाइटेडिक रोग इन अंगों में से संबंधित लक्षण दिख सकते हैं, जैसे जब जहाँ पर सिस्ट विकसित हो रहे हैं उसके आसपास के ऊतक में सूजन या लालिमा विकसित हो सकती है, और एक रेशेदार झिल्ली विकसित हो सकती है। यदि सिस्ट की बाहरी ही परत कैल्शियम की परत जम जाती है तो हो सकता है कि किसी प्रकार के लक्षण विकसित न हो या न हो पाए। ठीक है, या ना हो सकता हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है जैसे कि इसके अलावा यदि सिस्ट पेट के किसी हिस्से में विकसित हुई हो तो ऐसे मामले में कई बार सिस्ट को बढ़ने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। ऐसी स्थिति में सिस्ट का आकार काफ़ी बढ़ जाता है और उसमें कई लीटर तक द्रव जमा हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जी मचाना, उल्टी आना और प्रभावित हिस्से में दर्द रहना आदि लक्षण हो सकते हैं। यदि यह सिस्ट फूट जाए तो मरीज के लिए जानलेवा स्थिति बीमारी पैदा हो सकती है। ये वो अगर फट जाता है तो क्या होता है कि इसमें मृत्यु निश्चित है। ठीक है, मरना है तो मरना है। ठीक है, अब बात करें कि हाइडेटिक रोग क्यों होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें, बता दूं कि हाइडेटिक रोग होने के मुख्य कारण अनेक बहुत सारे हैं, लेकिन आइए मुख्य रूप से क्या क्या है बता दूं कि हाइडेटिक रोग एक परजीवी संक्रमण है, आपको बताया था, जो कि जीनस इकानोकास के टेम वार्म यानी फीता क्रीम से होता है। ठीक है, ये एक हानिकारक, जो मैं बताया था कि फीता क्रीम पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, उसमें जाके देख लीजिएगा फीता क्रीम किसे कहते हैं या टेम वार्म किसे कहते हैं, उसमें पूरा डिटेल में बताया था, उसमें लक्षण भी बताया हूँ और क्या होता है इसके बारे में बताया। ठीक है, क्यों होता है इसके बारे में बताया, बचाव क्या होता है इसके बारे में मैं उसमें बताया हूँ। ठीक है, इसके बारे में टेम वार्म या फीता क्रीम के बारे में जानना है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, बता दूँ कि क्या होता है कि एक प्रकार का हानिकारक रोगजनक परजीवी होते हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है। यह मनुष्यों में आमतौर पर संक्रमित कुत्तों के मल के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, क्योंकि इनके मल में टेमवार के अंडे मौजूद होते हैं। टेमवार या उनके अंडों
से संपर्क मुख्य रूप से भोजन, पानी और जानवरों को बाल आदि से हो सकता है। संक्रमित कुत्तों की पूंछ या गुदा के आसपास बालों में टेवार्म के अंडे चिपकते रह जाते हैं और उन्हें उठाने या हाथ लगने से अंडे हाथों पर आ जाते हैं, या खाना खाने या पानी पीने या समान तौर पर मुंह पर हाथ लगाने से भी अंडे मुंह तक पहुंच कर सही के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। अब बात करें कि हाइडेडिक रोग का इलाज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे तरीका है, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन है। ठीक है, बता दूं कि हाइडेडिक का इलाज मुख्य रूप से सिस्ट के आकार उसकी जगह के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, बीमारी क्या है उसके हिसाब से आपको मेडिसिन या दवा दिया जाए। ठीक है, बता दूं कि इसीलिए कुछ मामलों में इसका इलाज करना जटिल हो जाता है और इसके इलाज में कुछ प्रकार की दवाइयाँ जिसे जो टेमोवार्म को नष्ट कर देती है, इसके इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं, मैं मेडिसिन के नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, कुछ दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है, बता दूं कि कुछ मामलों में जैसे दवा को इंजेक्शन की मदद से भी सीधा सिस्ट में भी डाला जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ गंभीर मामलों में जिनमें सिस्ट का आकार अधिक बढ़ गया हो तो उनमें सर्जरी भी करना पड़ता है। ठीक है, सर्जरी से सिस्ट को निकाल दिया जाता है, लेकिन इससे शरीर के अनसिस्ट विकसित होने को से रोकथाम नहीं की जा सकती है। ऐसी अभी तक किसी ऐसे टीके या दवा का निर्माण नहीं हो पाया जिससे मदद से हाइडेटिक रोग से बचाया जा सकता है। ठीक है, अभी तक इसका विकास अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, अब बता दूं कि हालांकि कुछ मामलों में व्यक्ति का इलाज करने से भी आवश्यक नहीं पड़ती है, लेकिन लंबे समय तक उसको निरीक्षण में रखा जाता है और इस प्रक्रिया को वेट एंड सी स्टेजिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अगर ये डिजीज हुआ था उसका आपको कहने का मतलब यह था, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यह था कि अगर आपको ये बीमारी होता है, ठीक है, या हाइडेटिक डिजीज होता है, ठीक है, या डॉग टेप वार्म होता है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। सिर्फ मैं वीडियो सिर्फ बनाता हूँ तो सिर्फ आपको जानकारी के लिए। ठीक है, ठीक, मैं इसमें मेडिसिन इसलिए नहीं बताया हूँ ताकि मेडिसिन बताने का रूल नियम थोड़ा सा अलग होता है, उसमें मेडिसिन बताऊँगा। ठीक है, मेडिसिन आपको देखना होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको मेडिसिन बता दूँगा कौन से क्या बीमारी होने पर क्या ऐसा आपको मेडिसिन लेना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।